अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं फैसल अजीज खान। राना सनाउल्लाह की जान को खतरा है। वजीर दाखिला पाकिस्तान का, उसकी जान को खतरा है। थ्रेट्स आए हैं, रिपोर्ट्स हुए हैं, जराए कहते हैं कि राना सनाउल्लाह की जान को खतरा है। आगे चल के बताता हूं आपको। इलेक्शन कमीशन ने खामोशी तोड़ दी है, तैयारियां हो रही है। उनको किसने कहा है कि तैयारियां करो? क्या बजट के बाद वाकई कोई बड़ा फैसला होने वाला है? इंतखाबात की तरफ सूरत हाल जा रही है। इलेक्शन कमीशन मुतहर्रिक और ठीक ठाक मुतहर्रिक, उस पर भी बात करते हैं। इमरान खान साहब दिलेर हैं, कितने दिलेर हैं, और उनकी दिलेरी के मामला अब दुनिया भर के अंदर डिस्कस हो रहा है। किन किन चैनल्स ने उनकी दिलेरी के ऊपर बात की, कौन कौन से लोग, उनकी पर्सनैलिटी और उनके जो फैसले हैं। अब वेस्ट सोच रहा है, अमेरिका सोच रहा है कि इमरान खान क्या करेगा, उस पर डिबेट हो रही है। इमरान खान क्या कर सकते हैं, इमरान खान को गिरफ्तार नहीं किया तो क्या हो सकता है। इमरान खान की जो बहादुरी और दिलेरी है वो डिस्कस हो रही है। और सबसे आखिर में बहुत ही अहम मामला, जो ब्यूरोक्रेसी है उसकी ट्रांसफर पोस्टिंग का सबसे बड़ा काम इस वक्त इंपॉर्टेंट हुकूमत कर रही है। हुकूमत महंगाई पे काबू पाना, आईएमएफ की डील्स करना, सनतकारों के साथ बैठना, बिजली के प्राइजेस, डीजल पेट्रोल के प्राइजेस और दीगर बहुत सारे मामला, उससे तो ओझल है, उस पर तो लोगों के ऊपर आजाब फेंक ही रही है। लेकिन सबसे ज्यादा मामला है इत्तेहादियों का, जो जाके लिस्टें पहुंचा रहे हैं। एफआईए के अंदर ट्रांसफर पोस्टिंग्स, पोर्ट एंड शिपिंग में ट्रांसफर पोस्टिंग्स, कॉमर्स की मिनिस्ट्री में ट्रांसफर पोस्टिंग्स, पीपल्स पार्टी के रहनुमा ट्रांसफर पोस्टिंग्स, मुत्तहिदा कौम वाले ट्रांसफर पोस्टिंग्स, नून लीग वाले ट्रांसफर। तो सबसे ज्यादा मामला चल रहा है इस वक्त, बिजनेस, हॉट बिजनेस है इस वक्त पाकिस्तान में अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग्स का। उन महकमों के अंदर जहां पे बजट आना है, उन महकमों के अंदर जहां बजट है, जो खर्च करना है, टाइम कम है, वहां पे बड़े बड़े महंगे दामों जो है वो ट्रांसफर पोस्टिंग्स हो रही हैं। लेकिन खुशी की बात है, जैसे भी समझे, आईएसआई अब इन तमाम ट्रांसफर पोस्टिंग्स के साथ साथ उन ऑफिसर्स की स्क्रीनिंग कर रही है। वो काम शुरू हो गया अब, यानी कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी हसास इदारा एजेंसी, उसके नोटिफिकेशन वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जारी किया था 2-3 रोज पहले। अब वो बाकायदा तौर पर इतलात आ रही है, जो बिजनेस शुरू किया था ट्रांसफर पोस्टिंग का, जिसके ऊपर पैसा खूब चल रहा था, जिसके ऊपर 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 करोड़ रुपए की पोस्टिंग्स हो रही थी, डायरेक्टर जनरल्स की, सेक्रेटरीज की, एडिशनल सेक्रेटरीज की। पूरे पाकिस्तान के अंदर सिनेरियो था जिसमें खूब खुला पैसा चलता है। मैं कोई बात आपको अंदर की नहीं बता रहा, मैं ब्यूरोक्रेसी की, करप्शन की बात बता रहा हूँ, जो एक नॉर्मल सी बात है जिसपे सारे पार्टियां जो है वो मुत्तफिक होती है, जिसके ऊपर महकमे मुत्तफिक होते हैं, जिसके ऊपर ब्यूरोक्रेसी मुत्तफिक होती है कि ये पोस्ट इतने पैसों की है, इतने पैसे देने के बाद मंथली इतने जाते हैं, डेली इतने जाते हैं, और जो प्रोजेक्ट होता है उसके अंदर इतना 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 हिस्सा हो जाता है। ये पाकिस्तान में डिजाइंड अनअनाउंस्ड फॉर्मूला है, जिसके ऊपर सारी सियासी जमातों का इत्तेहाद है कि हाँ भाई, ट्रांसफर पोस्टिंग में इतने पैसे लगते हैं, ब्यूरोक्रेट्स को मालूम है इतने पैसे लगते हैं, कॉन्ट्रैक्टर को मालूम है इतने पैसे लगते हैं, सबको मालूम है ये। अब इस सारे सीन के ऊपर आईएसआई की एक रिपोर्ट आ गई। आईएसआई अब देख रही है, ये काम शुरू हो गया है। ये काम आज पिछले 24 घंटों के अंदर बड़ा ठीक ठाक है कि कौन सबसे ज्यादा करप्ट है, कौन कैसा मुमलिकत के लिए काम कर रहा है। वो जो एक पाकिस्तान के अंदर मामला था कि सारी पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेसी है, मुस्लिम लीग नून की है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और सियासी जमातों की ब्यूरोक्रेसी है। अब आईएसआई, वो जो एक ख्वाब था, जो कि सो मोटो एक्शन भी लिया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस अता उमर बदियाल साहब ने ब्यूरोक्रेसी से मुतालिक। कुछ चीजें तो ठीक भी हैं, कुछ चीजें ज़ाहिर केस आगे चला गया है, जिसके अंदर मौजूदा हुकूमत ने फौरी तौर पर एफआई के लोगों को चेंज किया, प्रोसिक्यूटर्स को चेंज किया, आईओएस को चेंज किया, अपने अपने बंदे मुख्तलिफ जगहों के ऊपर लगाए, तो उन्होंने सो मोटो लिया था। उसमें कुछ चीजें ठीक हुई, कुछ चीजें नहीं हुई, दोबारा से उन हुकूमत ने कर ली हैं। लेकिन अब, यानी कि अब से जो भी बात की जा रही है, पीर मंगल बुध, ये जो पिछले 24 घंटे गुजरे, ब्यूरोक्रेसी के अंदर बड़ी बेचैनी है, क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन हसास इदारा आईएसआई, उसको एक रोल मिल गया है। उसको रोल ये मिल गया है कि ब्यूरोक्रेसी इस पोस्ट के ऊपर कौन बंदा लगा है, उसको यहां पे लगा होना चाहिए नहीं चाहिए। क्लियरेंस जो है वो आईएसआई देगी, उन अफसरान की क्लियरेंस आईएसआई देगी, उन पर नजर रखेगी कि ये 100 रुपए का प्रोजेक्ट है तो ये 100 रुपए का ही है, ये वाकई प्रोफेशनल लोगों को दिया जा रहा है, ये इसमें शफाफियत है। तो बहुत सारी चीजें जो माजी में होती रही हैं, इस हुकूमत ने, मैं तो हैरान हूं कैसे कर दिया, कैसे मनवा लिया गया है ये। लेकिन बहरहाल ये चीज एक हो गई है। और अब देखते हैं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा कारोबार है ब्यूरोक्रेट्स की ट्रांसफर पोस्टिंग, ये बहुत बड़ा कारोबार है, बड़ा पैसा इसके अंदर चल रहा है। ये अब कारोबार रुकता है, थमता है,
اچھے آفیسرز آتے ہیں, عوام کی خدمت کا معاملہ چلتا ہے, یا کیا ہوتا ہے بس اس کے اوپر. لیکن مجھے امید ہے کہ یہ بہتری کی طرف جائے گا. آ جاتے ہیں جی دوسرا اہم معاملہ, عمران خان دلیر ہے. عمران خان دلیر ہے. عمران خان کیا کر سکتے ہیں؟ عمران خان کی دلیری, عمران خان اپنے لوگوں کو بچاتے ہیں, اپنی ٹیم کو بچاتے رہے, اپنی ٹیم کو کھلاتے رہے, جس طرح سے کرکٹ میں کرتے رہے. اس وقت پاکستانی قوم ہجوم ریور سے لے کے قوم کو بنانا, قوم کو نیریٹو دینا, قوم کو موبلائز کرنا, قوم کا سٹینڈ بائی رکھنا, اور اب قوم کو کس وقت سڑک پہ لانا ہے, محفوظ ترین طریقہ کیا ہے, ان کی بہادری کے اندر سمجھداری کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں, اب یہ ساری چیزیں ہو رہی ہے ڈسکس, یہ مختلف چینلز پہ ہو رہی ہے. ظاہر ہے کہ امریکہ پریشان ہے یا ہندوستان پریشان ہے, اسرائیل کے اندر یہ سوچا جا رہا ہے کہ اس آدمی کی دلیری اور یہ جس انداز کے اندر اس کلیش سے بچا رہا ہے, قوم کو پولیس سے لڑانے سے بچا رہا ہے, قوم کو فوج کے خلاف ہونے سے بچا رہا ہے, یہ سارے لوگوں کو متحد رکھ رہا ہے اور انرجی کے ساتھ قوم کو کھڑا کیا ہے. خود بھی دلیر ہے اور قوم کو بھی دلیر کر دیا ہے, خودداری کی طرف قوم کو کھڑا کر دیا ہے, ایمانداری کی طرف کھڑا کر دیا, قوم کو عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فہرست میں لا کے کھڑا کر دیا. جو تعریفیں بھی ریسنٹلی جو ہندوستان کے اندر ہوا, ساری دنیا کے اندر جو ڈیبیٹ ہوئی, اس میں عمران خان کو بار بار اس کا کلپ عمران خان کا اقوام متحدہ کی تقریب کا بار بار چلایا گیا, بار بار دنیا بھر کے چینل سے چلایا, الجزیرہ نے چلایا ہے اس کو, انڈین چینلز نے اس کو چلایا ہے, یورپین چینلز نے اس کو چلایا, اور وہ کلیئرٹی کے ساتھ دوبارہ سے دوبارہ چلایا. تو عمران خان آج تک کبھی بھی کسی بھی پولیٹیکل لیڈر کی بہادری کے اوپر ڈیبیٹ نہیں ہوئی, اور اس کیا وہ فیصلے کر سکتا ہے, کیا وہ فیصلے کرے گا, اس کے پاس کیا کیا آپشنز ہیں, اور اس کی جان کو خطرہ ہے وغیرہ وغیرہ, یہ ساری باتوں کے اوپر ڈیبیٹ ہو رہی ہے. مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے. ظاہر ہے کہ ہمارے کسی بھی لیڈر, خاص طور پہ عمران خان جو کہ بہت ڈفرنٹ قسم کا لیڈر ہے, اور ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ بھٹو صاحب کے ساتھ یہ ہوا, بھٹو صاحب کو عدالتی سیٹ اپ کے تحت پھانسی دے دی گئی, شہید کر دیا گیا, اور جس انداز میں کیا گیا, جس انداز میں انہوں نے نیریٹو کھڑا کیا تھا, شہید تو ہو گئے بھٹو صاحب, لیکن اب تک بھٹو زندہ ہے. بھٹو صاحب کی وہ چیزیں, بھٹو صاحب کی وہ تقریریں, بھٹو صاحب کی وہ قول, بھٹو صاحب کی وہ بہادری جو انہوں نے اقوام متحدہ میں دکھائی, انہوں نے جو بہادری OIC والے معاملے کے اندر کی سارے مسلم لیڈرز کو ملایا, وہ بہادری جو انہوں نے اٹامک پروجیکٹ شروع کرنے سے متعلق کی, وہ ساری بہادری عمران خان کی پرسنالٹی کے اندر بھی لوگ کیلکولیٹ کر رہے ہیں. بھٹو صاحب نے اپنے دور کے اندر کیا, عمران خان اپنے دور کے اندر وہ چیزیں کر رہے ہیں, وہ دنیا کے اندر کوڈ ہو رہی ہے. یہ اب جس انداز کے اندر چل رہا ہے, جس انداز کے اندر اس نے ساری بات چیت کی ہے, اب اس انداز کے اندر قوم کو محفوظ رکھ کے آگے لے جانے میں, نیگوسیشنز میں, الیکشن والے مرحلے میں, حکومت کو پریشان کرنے میں, اور اداروں کو پریشان کرنے میں, سارے ملک کو پریشان کرنے میں, جو ظاہر ہے کہ جو اس سسٹم کو چلا رہے ہیں ان کو, اور دنیا بھر کو وہ کیلکولیٹ نہیں کر پا رہے کہ یہ کیا کریں. مطلب تھرڈ لیول چلایا, بابر اعوان نے آ کے کہا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے, اور جس انداز میں کہا, میرا خیال ہے جن سے خطرہ تھا وہ بھاگ لیے. اس کے بعد گرفتاری کا معاملہ آیا. اب گرفتاری کا جو معاملہ آیا وہ سارا عمران خان نے جس طرح سے ہینڈل کیا, جا کے پرامن طور پہ ضمانت دی, یہ کیا, اسلام آباد آ گئے, فلانا, ظاہر ہے کہ واپس بھی جائیں گے, وہ جو خطرہ تھا ان کے اوپر سے ٹل گیا. اب یہ بات ہو رہی کہ عمران خان سے پیار کرتے ہیں, عمران خان کو لیڈر مانتے ہیں, ان کو قائد مانتے ہیں, ان کو فالو کرتے ہیں. جن لوگوں نے جملے کہے, جن لوگوں نے کہا ہم گرفتار کر لیں گے, جنہوں نے کہا کہ ان کے جو گارڈ ہیں وہی گرفتار کر لیں گے, انہوں نے کہا کہ یوں کر دیں گے, اب ان کی جان کو خطرہ ہے. پاکستان کے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب, ان کی جان کو خطرہ. اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے, سب کو زندگی دے. سیاست میں اختلافات کے مطلب دشمنی نہیں ہے, لیکن ہمارے سیاست میں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں جو کہ اچھی بات نہیں ہے, لیکن بہرحال ہو رہی ہے. تو رانا ثناء اللہ صاحب کو جو PTI کے وہ لوگ جو کہ عمران خان سے بہت محبت کرتے ہیں, وہ اس طرح کی دھمکیاں, اس طرح کی گفتگو, اس طرح کی بات کر رہے ہیں جو رانا ثناء اللہ کی جان کو, ظاہر ہے وزیر داخلہ ان کے پاس ایکسٹرا آرڈنری قسم کی سیکورٹی ہے, لیکن بہرحال یہ باتیں عام ہونا شروع ہو گئی ہیں. پوری حکومت ایک سائڈ پر, رانا ثناء اللہ ایک سائڈ پر. لوگوں کو اختلاف ہے شہباز شریف سے, لوگوں کو اختلاف ہے مسلم لیگ نون کے مریم صاحبہ اور دیگر لوگوں سے, بہت سارے PTI کے ان لوگوں کو اختلاف ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈران سے, لیکن وہ اختلاف حد تک ہے, وہ دشمنی تک نہیں جا رہا. لیکن وہ یہاں پر رانا ثناء اللہ تک جو ہے وہ جانی خطرات تک جا رہا ہے. تو اس طرح کی رپورٹس آئی ہیں, حساس اداروں کو اس طرح کی رپورٹس موصول ہوئی ہے, یہ چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں. اللہ خیر کرے, ماحول کہاں سے آیا اور کہاں تک پہنچا ہے. جو دھمکیاں دے رہا تھا آج اس کی جان کو خود خطرہ ہے, اندازہ لگائیے. اور ابھی وہ ہے حکومت میں, وہ وزیر داخلہ ہے. خیر, سیاست میں اس طرح کی چیزیں ہونی نہیں چاہیے, جمہوریت میں ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے, اس طرح کی دھمکیاں نہیں ہونی چاہیے, اس طرح کے خطرات نہیں ہونے چاہیے. میں آخر میں بات کرتا ہوں,
इलेक्शन कमीशन बहुत सन्नाटे में था। सुप्रीम कोर्ट ने, आपको याद होगा क्या कराया था कि हम 7 महीने से पहले इलेक्शन नहीं करा सकते, लेकिन अब बजट आ रहा है 10 तारीख को, बजट के बाद इंतखाबात की कॉल आनी है, बुरी हुकूमत की कॉल आनी है, इमरान खान ने धरने की कॉल देनी है, जिन्होंने वक्त मांगा था उन्होंने इसी चीज के लिए वक्त मांगा था, जल्दी जल्दी शहबाज हुकूमत बंदों को लगा रही है, जल्दी जल्दी अपने सबूत मिटा रही है, जल्दी जल्दी अदालतों के मामला, बहुत सारे FI के मामले, सब कुछ धंधा चल रहा है, नैब के मामला, ये मामला दो। लेकिन सेम टाइम इलेक्शन कमीशन ने बड़ी फुर्ती दिखाई, बहुत लंबी लंबी मीटिंगें हो रही। मीटिंग्स इस बात की हो रही कि बल्दियाती इंतखाबात का जो मामला चल रहा है उसको भी एग्जीक्यूट किया जा रहा है, हो रहा है वो, लेकिन साथ साथ जनरल इलेक्शंस के ऊपर वर्किंग हो रही है। यानी कि ऐसा लगता है कि जिन लोगों ने भी डिसाइड किया हुआ है कि इमरान खान ने ये अल्टीमेटम दिया हुआ है, ये अल्टीमेटम अब बजट के फौरन बाद इमरान खान रुकेगा नहीं। इमरान खान की कॉल के ऊपर पूरे पाकिस्तान से लोग निकलेंगे, लोग बहुत कनेक्ट हैं, इंपॉर्टेंट हुकूमत के साथ नहीं है, इंपॉर्टेंट हुकूमत के साथ उसके अपने लोग भी नहीं है। अब वो महंगाई की एक ऐसी चक्की के अंदर पिस रहे हैं कि जो नॉर्मल भी था वो भी खान के साथ आके खड़ा हो रहा है, तो इसको ज्यादा लिंगर ऑन नहीं कर सकते, इसको ज्यादा लटकाया नहीं जा सकता, इसलिए फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन को मुतहरिक किया जाए। तो इलेक्शन कमीशन की अपनी टीम है और बहुत सारे इदारों के अहम लोग इलेक्शन कमीशन के अंदर नए पिस्टन, नई चाबियां, नया इंजन डाल रहे हैं और बड़ी तेजी से इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि बजट के बाद पाकिस्तान में बड़ी तब्दीलियां आ सकती है और ये दिलेरी बहादुरी की बात दुनिया भर कर रही है इमरान खान से मुतालिक, वो कोई डिसीजन हो जाएगा जैसे इमरान खान चाह रहे हैं। वो अपने नैब के मामला, इलेक्शन रिफॉर्म्स के मामला, अपने केसेस के मामला, अपने अफसरों को भुगताने के मामला तो ऑलमोस्ट सारे कर चुके हैं, कंक्लूजन के ऊपर है। गले उनकी चीज पड़ गई है, महंगाई वो कंट्रोल नहीं कर पाए, डीजल, पेट्रोल, खाने का तेल और ये वो सब चीजें महंगी हो रही है, इसलिए उनकी जो नेरेटिव है उनका सारा उड़ गया है और इमरान का नेरेटिव यहाँ के खड़ा हुआ है। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर अगर इलेक्शन कमीशन मुतारिक हुआ और कुछ इदारों ने मुतारिक किया और इलेक्शन कमीशन के अंदर भी जो लोग थे वो भी मुतारिक होने शुरू हुए, तो इसका मतलब ये है कि इंतखाबात की तरफ गेम जा रहा है। अब देखते हैं जाता है नहीं जाता। ये 4 अहम चीजें मैंने आपको बताई। कमेंट कीजिए, सवाल कीजिए, क्या लगता है आपको इमरान खान साहब और क्या लगता है राना सनाउल्लाह साहब की जिंदगी को खतरा, और क्या आपको लगता है कि दुनिया भर में जो सारी सूरत हाल इमरान खान के हवाले से डिस्कस हो रही है उसको आप क्या देखते हैं। और सबसे अहम, ये जो पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेसी थी उसको साइड कर एक मुमलिकत की स्टेट ब्यूरोक्रेसी बनाने के लिए जो ISI को नया रोल दिया है, इसको आप किस नजर से देखते हैं। कमेंट कीजिए, सवाल कीजिए। मुझे इजाजत दें, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।